वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम विद। आज का हमारा टॉपिक है फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किले, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। किले कितनी तरह के होते हैं ये जानने से पहले एक बार हम इस श्लोक की तरफ नजर डालते हैं। ये श्लोक शुक्र नीति से लिया गया है। ये हमें ये बता रहा है कि किले कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इसके अंदर कहा गया है कि अगर एक सिपाही जो किले के अंदर है और 100 सिपाही जो किले के बाहर लड़ रहे हैं, तो वो एक सिपाही जो किले में है वो ज्यादा शक्तिशाली है उन 100 सिपाहियों से जो कि बाहर है। तो इसलिए किले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस वक्त में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है और जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखी है, उन्होंने फोर्ट्स को या किलों को 4 टाइप्स में बांटा था, 4 प्रकारों में बांटा था। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है वाटर फोर्ट या जिसे कहें जल दुर्ग या औदुक दुर्ग। दूसरा है हिल फोर्ट जिसे हम कहेंगे गिरी दुर्ग। तीसरा फॉरेस्ट फोर्ट या वन फोर्ट और हिंदी में हम कहेंगे वन दुर्ग। और चौथा है धानव फोर्ट या डेजर्ट फोर्ट जिसे हम कहेंगे हिंदी में धानव दुर्ग। तो इन 4 श्रेणियों में कौटिल्य ने बांटा था दुर्गों को। अब देखते हैं शुक्र नीति में कितने तरीके के फोर्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो यहाँ पे 9 कैटेगरीज, 9 श्रेणियों में दुर्गों को बांटा गया है और इन सारे दुर्गों को हम अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहले तरीके का फोर्ट है वो है वाटर फोर्ट जिसे हम कहेंगे जल दुर्ग या औदुक दुर्ग। ये फोर्ट चारों तरफ घिरा होता है पानी से और यहाँ पे पानी नदियों का हो सकता है या समुद्र का हो सकता है। इस दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है गागरोन का किला, गागरोन फोर्ट। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गागरोन का फोर्ट है और इसके चारों तरफ नदियां हैं। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है और आहू नदी है। और आप सोचिए अगर कोई भी सेना इस दुर्ग पे अगर अटैक करना चाहती है तो उन्हें इन नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी सेना के साथ नदियों को क्रॉस करना। तो ये है हमारे वाटर फोर्ट यानी जल दुर्ग का उदाहरण। अगला प्रकार देखते हैं। अगली कैटेगरी है हिल फोर्ट यानी कि गिरी दुर्ग। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो किले हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुर्ग एक श्रेणी में आता है तो वो दूसरी श्रेणी में नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। एक दुर्ग जो गिरी दुर्ग है वो वन दुर्ग का उदाहरण भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो गिरी दुर्ग वो होते हैं जो हाई हिल या कहीं ऊंची पहाड़ी पर जिनका निर्माण हुआ होता है और उनमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है सज्जनगढ़ के किले का, जो कि उदयपुर के अंदर है। देखते हैं। अब ये देखिए इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे वापस से अगर कोई अटैक करना चाहे तो इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफी मुश्किल है। तो ये हो गया हमारे गिरी दुर्ग का उदाहरण। अगला प्रकार देखते हैं। अगली कैटेगरी है वन फोर्ट, फॉरेस्ट फोर्ट या वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग घिरा होता है फॉरेस्ट से, जंगल से या वन से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रणथंभौर का किला, क्योंकि वो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है। देखते हैं इमेज में, ये देखिए रणथंभौर का किला और ये रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही है। अब आप देखिए इस तरह का यहाँ पे ये इलाका है, कोई भी सेना आएगी तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस किले तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया हमारे वन फोर्ट का भी उदाहरण। अगला प्रकार देखते हैं। अगली कैटेगरी है एरन फोर्ट, एरन दुर्ग या एरन दुर्ग। इस तरह का किला ऐसी जगह बना होता है जहाँ का रास्ता बहुत कठिन होता है, जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में कांटे, कटीली झाड़ियाँ, चट्टान, बहुत सारी तरह की डिफिकल्टीज होती हैं और यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसका अच्छा उदाहरण फिर से रणथंभौर फोर्ट है, चित्तौड़ फोर्ट है। देखते हैं कैसे। अब देखिए रणथंभौर फोर्ट की मैंने जो आपको पिछली तस्वीर दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो फॉरेस्ट के इलाके में है। उसी की एक और इमेज अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे भी आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चढ़ाई है फिर खाई है, और हमने पहले ही देखा था कि ये कांटों से और पेड़ों से घिरी हुई जगह है। तो ये एरन फोर्ट का एग्जाम्पल हो जाता है ये दुर्ग। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सेना आएगी कितना मुश्किल है, पहले वो चढ़ेगी फिर उतरेगी, चढ़ेगी फिर वापस से उतरेगी, यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें कितना वक्त लगेगा। अगली कैटेगरी देखते हैं। तो अगला है हमारा धान्व यानी कि डेजर्ट फोर्ट, जिसे हम धान्व दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग घिरा होता है ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों से यानी कि सैंड ड्यून से, और चारों तरफ इसके डेजर्ट फैला हुआ होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जैसलमेर का फोर्ट। देखते हैं इसकी इमेज। अब देखिए जैसलमेर फोर्ट है, यहाँ पर हमें पता है ये इलाका कैसा है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, और जो भी हमें ग्रीनरी दिख रही है या कोई बड़ी नदी है तो वो काफी दूर है इस इलाके से। तो ये हमारा उदाहरण हो गया धानव दुर्ग का। ये देखिए जैसलमेर किला यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे रेगिस्तान में बना हुआ ये किला है। आगे चलते हैं। तो हमारी अगली कैटेगरी है पारिक फोर्ट यानी पारिक दुर्ग। ये घिरा हुआ होता है चारों तरफ से डीप डिच से यानी कि गहरी खाई से घिरा हुआ होता है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है लोहागढ़ का फोर्ट। देखते हैं इसकी इमेज। अब ये देखिए लोहागढ़ का जो किला है वो चारों तरफ से इस तरह की खाई से घिरा हुआ है। अब अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे सिटीज है, लेकिन पुराने वक्त के हिसाब से अगर हम सोचें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। यहाँ से कोई भी सेना अगर आएगी तो उसे ये खाई पार करके फिर इस फोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि पुराने वक्त के हिसाब से बहुत मुश्किल है। अगली कैटेगरी है हमारी पारिद फोर्ट यानी कि पारिद दुर्ग। ये दुर्ग घिरा होता है ऊंची और चौड़ी दीवारों से, हाई एंड वाइड वॉल से, चारों तरफ से घिरा होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है आपके चित्तौड़गढ़ का किला। अब ये देखिए ये चित्तौड़गढ़ का किला चारों तरफ से इस तरह से दीवारों से घिरा हुआ है। ये हो गया आपका विजय स्तंभ। तो ये हो गया आपकी पारिक दुर्ग का उदाहरण। अगली कैटेगरी है मिलिट्री फोर्ट यानी कि सैन्य दुर्ग। इस दुर्ग की सबसे खास बात होती है इस दुर्ग की व्यू रचना यानी कि मिलिट्री अरे, जिसका मतलब होता है कि जो भी सेना उस दुर्ग के अंदर मौजूद है उनका पूरा रचना कैसी है, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी कैसे, कहाँ पे उन्होंने सिपाहियों को किस तरीके से तैनात कर रखा है कि वो अपनी दुश्मन सेना को हरा सके। तो ये दुर्ग कोई भी दुर्ग हो सकता है, सैन्य दुर्ग, इसका कोई पर्टिकुलर एक उदाहरण नहीं है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सिपाही है, क्या उनकी व्यू रचना है, कि वो व्यू रचना जो हमारी दुश्मन सेना है उसे आक्रमण ना करने दे या उसे हरा दे। तो कहते हैं इनकी व्यू रचना वीरों से भी अभेद्य होती है, यानी कि जो आपके वॉरियर्स हैं, जो आपके ब्रेव सोल्जर्स हैं, वो भी इस जो किले को है टारगेट नहीं कर सकते। शुक्र नीति के हिसाब से इस किले को बेस्ट कहा गया है, यानी किलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि शुक्र नीति के हिसाब से कौन सा किला है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी है आपकी सहाय फोर्ट यानी सहाय दुर्ग की। ये वो किला है जहां आप कह सकते हैं आपके एलाइज, आपके सपोर्टर्स यहाँ पे रहते हैं, या कहें जिन्हें बंधुजन जो आपका युद्ध में साथ देंगे। अब इस किले का भी कोई पर्टिकुलर उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। अगर यहाँ पे ए सेना है और बी सेना है, आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, सी और ए मित्र हैं, बी और डी मित्र हैं, तो सी ए के लिए सहाय फोर्ट हो गया और डी बी के लिए सहाय फोर्ट हो गया। तो इस तरीके से इस बात को आप समझ सकते हैं। अब बारी आती है ट्रिक की। ये हमें मदद करेगी कि कैसे हम सारे तरह के दुर्गों को, उनके सभी प्रकार को कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो सेंटेंस है इनको याद रखना पड़ेगा। ये सेंटेंस है, परिधि पारिख और एरिन धावन ने सेना को गिरी पर जल देकर सहायता करी। देखते हैं। अब देखिए परिधि से आपका बन जाएगा पारिथ, पारिख से पारिख ही रहेगा, एरिन भी एरिन ही रहेगा। धावन से दो तरह के किले बनेंगे, धा से बनेगा धान्व और वन से बनेगा वन फॉरेस्ट, और हिंदी में वन दुर्ग। अब
सेना से बनेगा या तो मिलिट्री इंग्लिश में, और हिंदी में बनाना चाहे तो वो बन जाएगा आपका सैन्य। गिरी यानी कि आपका हिल फोर्ट हो गया, और यहाँ पे गिरी गिरी ही रहेगा। अब अगला जल यानी कि वाटर फोर्ट, और यहाँ पर जल जल ही रहेगा। सहायता से बन जाएगा आपका सहाय दुर्ग। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं सभी प्रकार के दुर्ग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तब आप उसे एक बार देख सकते हैं, ताकि ये जो सेंटेंस है ये आपको याद हो जाए परमानेंटली। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि शुक्र निधि के हिसाब से कितने प्रकार के किले होते हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर? 7, 8, 9 या 10? तो हमें पता है कितनी होती है, 9 तरह की कैटेगरीज होती हैं। अगला सवाल जो कि आरएएस में भी पूछा जा चुका है वो ये है कि वो किला कौन सा है जो कि ऊंचे रेत के टीलों से घिरा हुआ होता है? ए हिल फोर्ट, बी पारिक फोर्ट, सी धानव फोर्ट या डी नन ऑफ द अबव? तो हमें पता है इसका जवाब है धानव फोर्ट। धानव दुर्ग होता है जो रेत के टीलों से घिरा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।